इस वीडियो में हम लोग कैरल एंड डफी का लिखा हुआ लिटिल रेड कैप पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे। उससे पहले उसका पोएट और पोएम का बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे और एक दो चीज़ इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है या सिंबॉलिज्म है या मिथिकल कनेक्शन है उसके बारे में भी समझते हुए चलेंगे, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन आए या लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से पोएम को समझ पाओ। और इसका पीडीएफ का कोड टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, लिटिल रेड कैप जो पोएम है ये लिखा है कैरल एंड डफी ने। इनका सबसे बड़ा पहचान है कि शी इज़ द फर्स्ट वुमेन पोएट लॉरिएट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये एक स्कॉटिश पोएट है और 2009 से लेकर 2019 साल तक ये रह चुकी है यूके का पोएट लॉरिएट। ठीक है, प्रेजेंट जो पोएम हम लोग पढ़ रहे हैं लिटिल रेड कैप, वो उनका पोएट्री कलेक्शन में आता है द वर्ल्ड्स वाइफ। ये उनका पोएट्री कलेक्शन है, 1999 में पब्लिश हुआ था, उसी में ये पोएम फीचर करता है। बेसिकली ये पोएम है क्या, एक क्लासिकल लेजेंड आता है लिटिल रेड राइडिंग हुड। उसमें एक लड़की है, छोटी सी लड़की, जो रेड कलर का हुड पहन के रहती है और उसको एक वुल्फ आगे चल के खा जाता है। ये क्लासिकल लेजेंड, इसी को उन्होंने सबवर्ट किया है, यानी इसको थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के अपना एंगल से उन्होंने रिक्रिएट किया है इस पोएम का थ्रू, जिसका नाम है लिटिल रेड कैप। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो प्रोटैगनिस्ट है यानी कि पोएम का जो स्पीकर है, दैट्स अ यंग गर्ल। ओके, उसका जर्नी फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस, वो एक इनोसेंट लिटिल गर्ल से लेकर के जब वो वुमेन होती है, जब वो एडोलेसेंस पार करती है, टीनेज से वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ती है, उसमें उसको क्या क्या एक्सपीरियंस मिलता है वो इसमें बयां किया गया है। एक जो फीमेल सेक्सुअलिटी होता है और एक जो फीमेल आर्टिस्टिक डिज़ायर होता है, ये दोनों का ही पहचान करना भी ये पोएम का एक थीम में अंतर्गत है। फिर ये भी हम लोग इस पोएम में देखते हैं कि कैसे कमिंग ऑफ एज के साथ, यानी जैसे जैसे आदमी मेच्योर होता चलता है उसका पास पावर आता है, तो एक फीमेल पावर शेयरिंग का भी यहाँ पे थीम आ जाता है। और एक डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट थीम इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेजिंग द फेमिनिन वॉइस इन पैट्रियार्कल वर्ल्ड। ये पूरा जो वर्ल्ड है, चाहे आप वर्ल्ड ऑफ आर्ट मानो, वर्ल्ड ऑफ सोसाइटी मानो, वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स मानो, कोई भी जगह मानो, हर जगह पैट्रियार्की है। मेल डोमिनेंस से फीमेल का प्रेजेंस या फीमेल का सुप्रीमेसी वहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो ऐसा एक जगह में जहाँ चारों तरफ सब कोई आपको घेरे हुए हैं, उस जगह में भी आपको अपना वॉइस रेज करना है एज अ फेमिनिन। ठीक है, तो एज अ फीमेल वॉइस या फेमिनिन वॉइस उठ के आना और अपना परिचिति लाभ करना, ये भी एक तरीके का एक मिथ है जो पूरा पोएम के थ्रू हम लोग को दिखता है। चलिए अब हम लोग इसका लाइन बाय एनालिसिस करते हैं और साथ में साथ क्रिटिकल समरी भी समझते हुए चलते हैं। At childhood's end, the house is petered out into playing fields, the factory, allotments kept like mistresses by kneeling married men. Okay? तो चाइल्डहुड का अंत में, अब यहाँ चाइल्डहुड एक प्लेस का जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसे वो कोई जगह हो जिसको पार करके, जिसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ सके। इसमें एक सिंबॉलिकल मीनिंग ये भी है कि चाइल्डहुड सच में जो बचपना है उसको छोड़ करके अब वो एडल्टहुड का तरफ हम लोग का जो स्पीकर है, जो यंग लेडी है, वो जा रही है। तो चाइल्डहुड छोड़ करके आगे क्या दिख रहे हैं कि सारे जो घर है वो आगे बढ़ रहे हैं। पीटर आउट मीन शो आउट, दे लोग मतलब वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, झांक रहे हैं। घर छोड़ करके आगे क्या मिल रहा है, प्लेइंग फील्ड्स मिल रहा है, खेलने का मैदान मिल रहा है, कुछ कारखाने मिल रहे हैं, कुछ अलॉटमेंट्स इन द सेंस कि कुछ प्लॉट ऑफ लैंड जिसको वेजिटेबल कल्चर के लिए या फिर कुछ छोटा मोटा चीज़ लगाने के लिए दिया जाता था, तो दैट इज़ कॉल्ड अलॉटमेंट। तो छोटा छोटा प्लॉट ऑफ लैंड जिसको बहुत बढ़िया से रखा गया है, लाइक मिस्ट्रेसेस बाय नीलिंग मैरिड मैन, जैसे विवाहित पुरुष अपने जो पसंदीदा नारी होती है, अपना जो बेटर हाफ होती है, उनको बहुत बढ़िया तरीके से केयर करते हैं, ठीक वैसे ही उस तरीके से बढ़िया से हिफाजत किया हुआ अलॉटमेंट में। ठीक है, ये सब चीज़ भी आगे देखते हुए जा रहे हैं। और क्या है, द साइलेंट रेलवे लाइन, ठीक है, एकदम निशब्द चुपचाप रेलवे ट्रैक। द हर्मिट्स कैरावन टिल यू केम एट लास्ट टू द एज ऑफ द वुड्स। और फिर और एक हर्मिट यानी कि जो अकेला रहता है, सन्यासी टाइप का आदमी। ठीक है, और कैरावन का मतलब होता है कि आपका मोबाइल वैन, यानी चलता हुआ कारवां। ठीक है, तो ये सब चीज़ को छोड़ करके, मतलब वो अपना घर छोड़ करके, जो लड़की है वो अपना घर छोड़ करके आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ते हुए ये सब चीज़ उसने देखा, और फिर वो कहाँ आ गई, एज ऑफ द वुड्स, वो अब जंगल के किनारे में आ गई है। इट वॉज देयर दैट आई फर्स्ट क्लैप्ड आइज ऑन द वुल्फ। यहाँ पे आता है कैरेक्टर द वुल्फ।
यहीं पे मैंने ये जो आई आप देख पा रहे हैं ना, आई यहाँ पे पोएम का स्पीकर है, दैट इज दैट यंग लेडी हरसेल्फ। वो क्या बोल रही है कि उसी वही जगह में मैंने पहली बार मेरा आंखें पड़ी, किस पे नज़र पड़ी, वुल्फ में। अब यहाँ वुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वुड्स कैसा होता है, घना होता है, उसमें सही से रोशनी नहीं समझ में आता, उसमें आप रास्ता गुम हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे एडोलेसेंस को वुड के जरिए सिंबलाइज किया जा रहा है कि एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपका जो सेंटिमेंट्स है, जो आपका इमोशंस है, वो आपका लॉजिक के ऊपर हावी रहता है। उस दौरान आपका फिजिकल और मेंटल चेंज का वजह से आप एक ट्रांजिशन मोड में रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे राह भटकने का भी सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि वहाँ पे गाइड करने का सही से कोई होता नहीं, एक जंक्शन पे एक एज छोड़ के दूसरा एज में जा रहे हैं, तो इसलिए वुड्स को यूज़ किया गया। अब आ गया हम लोग का कैरेक्टर वुल्फ। अब ये वुल्फ आगे चल करके क्या करेगा, ये जो लड़की है जो हम लोग को स्पीकर है, उसको वो अपने साथ लेकर के जाएगा और एक रिलेशनशिप में आएगा। आइए देखते हैं। ही स्टूड इन अ क्लियरिंग रीडिंग हिज वर्स आउट लाउड। तो वो एक क्लियरिंग में खड़ा था, वो इन द सेंस किसका, वुल्फ को। यहाँ वुल्फ को पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है, एज अ पर्सन ट्रीट किया जा रहा है, ही मतलब वुल्फ। तो वो एक अच्छा, क्लियरिंग मतलब होता है कि आपका जंगल का अंदर एक थोड़ा सा फांका जगह, जहाँ पे मान लीजिए कोई आदमी जैसे इंसान चलते जाते हैं ना जंगल का कोई एक रास्ता से, तो वहाँ पे थोड़ा सा घास फूस कम उगता है, तो उस जगह को क्लियरिंग बोला जाता है, ठीक है ना। तो वैसा ही एक फांका जगह में खड़ा होकर के जोर जोर से वो अपना कविता पढ़ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो वुल्फ महाशय हैं, इनमें लिटरेरी क्वालिटीज़ भी मौजूद है, और ये लिटरेरी क्वालिटीज़ का वजह से ही जो हम लोग का स्पीकर है वो उनका तरफ अट्रैक्टेड फील कर रही है। आगे जानेंगे हम लोग। इन हिज वुल्फी ड्रॉल अ पेपर बैग इन हिज हेयरी पॉ। तो वुल्फी ड्रॉल यानी उसका अपना वुल्फ जैसा आवाज़ में, वुल्फ जैसा अंदाज में वो क्या कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से अपना पोइट्री पढ़ रहा है। एक पेपर बैग यानी कि कोई भी एक पोइट्री का बुक, उसका पॉ, पॉ इन द सेंस उसका जो पंजा, पंजे में रखा हुआ है। रेड वाइन स्टेनिंग हिज बियर्डेड जॉ। उसका जो जॉ है उसमें दाढ़ी है, दाढ़ी में लाल कलर का वाइन लगा हुआ है। यहाँ पे जो रेड कलर है यह सिंबलाइज करता है पावर को, डोमिनेंस को, मेच्योरिटी को, ठीक है, जो कि द वुल्फ है। What big ears he had, what big eyes he had, what teeth, कितने बड़े बड़े उसके कान थे, क्या बड़े आँखें थी, क्या दांत था। तो ये सब चीज़ का दोनों इम्पैक्ट हो रहा है। एक इंटिमिडेटिंग इम्पैक्ट, दैट इज इसको देख करके पोइट को यानी जो स्पीकर है उनको डर भी लग रहा है, प्लस वो इम्प्रेस्ड भी हो रही है कि हाउ मैस्कुलाइन द वुल्फ इज, हाउ पावरफुल द वुल्फ इज, हाउ अपीलिंग द वुल्फ इज, ठीक है। उसका एक सेक्सुअल ब्यूटी में भी ये सब चीज ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है। इन द इंटरवल आई मेड क्वाइट श्योर ही स्पॉटेड मी। मैंने जो इंटरवल था यानी बीच में जो गैप मिला, जो ब्रेक मिला, उसमें मैंने किस चीज़ का गैप में, कि वो जो पोएट्री पढ़ रहा था उसका बीच में वो जब रुका, तो मैं अपने आप को इस तरीके से मौजूद किया कि उसका नज़र मुझ में पड़े, यानी कि यहाँ पे जानबूझ करके अपने आप के ऊपर वो अटेंशन लेना चाह रही थी, बिकॉज शी इज़ अ यंग लेडी। वो अब एडोलेसेंस में पहुँच गई है, वुड्स में पहुँच गई है, अब उनका लिए फीमेल सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने का टाइम है। तो शी वांट्स टू एक्सप्लोर इट, शी वांट्स द अटेंशन ऑफ अ मेल पर्सन। तो यहाँ पे द मेल पर्सन का कैरेक्टर प्ले करे वुल्फ, तो वुल्फ का अट्रैक्शन वो अपने आप लेना चाह रही हैं। स्वीट 16, नेवर बीन, बे, वेफ एंड बॉट मी अ ड्रिंक। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा एपिथेट्स, एडजेक्टिव्स यूज़ किया गया है स्पीकर को डिस्क्राइब करने के लिए। स्वीट 16 यानी कि शी इज़ वेरी यंग, ओके। नेवर बीन, नेवर बीन का एक्चुअली एक क्लीशे है, इसका फुल फॉर्म है नेवर बीन किस्ड, इसको छोटा करके नेवर बीन लिखा गया है। मतलब एक जैसे यंग लेडी का डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ होती है, उसको कोई भी टच नहीं किया होगा, वो वर्जिन होगी, उसको कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी अट्रैक्टिव, ओके। तो ऐसा क्वालिटी सारा हम लोग का स्पीकर में था। बेब, बेब इसको आप एक सेक्सुअल अपील की तरफ भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा जो कम उम्र उस हिसाब से भी आप देख सकता है। वेफ, वेफ इन द सेंस वेरी थिन एंड फ्रेल, तो ये स्पीकर का जो कम उम्र है उसको भी दिखाता है, और जो कम पावर है उसको भी दिखाता है। एंड बॉट मी अ ड्रिंक, और उसने मुझे एक ड्रिंक खरीद के दिया, माई फर्स्ट, मेरा पहला ड्रिंक। ये ड्रिंक इन द सेंस कि जब भी कोई डेट पे लेके जाता है तो उसको एक अल्कोहलिक ड्रिंक ऑफर करता है, दैट्स अ रिचुअल, ठीक है, दैट्स अ कस्टम। तो ये कोर्टशिप का मतलब तरीका होता है। तो उसने भी बोला कि चलो ये मेरा पहला डेट ही हो गया, उसने मुझे पहले ड्रिंक खरीद के दिया। यू माइट आस्क वाई, हियर्स वाई, पोएट्री।
तो आप लोग यूँ मतलब यहाँ रीडर को वो एड्रेस कर रहे हैं कि आप लोग चौंक सकती है कि मैं एक वुल्फ का अटेंशन पाने के लिए इतना क्यों तड़प रही हूँ। कारण है पोइट्री, यानी वो जो पोइट्री रीड कर रहे हैं उसका में जो लिटरेरी नॉलेज है, उसका में जो आर्टिस्टिक प्रतिभा है, वो पोएट को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है अपना तरफ। द वुल्फ आई न्यू वुड लीड मी डीप इन टू द वर्ड्स अवे फ्रॉम होम। मुझे पता है वो वुल्फ मुझे कहाँ लेके जाएगा, जंगल के और अंदर, घना जंगलों में, मेरे घर से दूर, यानी कि मेरा चाइल्डहुड से दूर, मेरा इनोसेंस से दूर लेके जाएगा और एक्सपीरियंस का अंदर लेके जाएगा जिसमें मेरे लिए ब्रूटैलिटी भी शामिल होगा। सिर्फ अच्छा चीज़ शामिल नहीं होगा, मुझे ये पता है, लेकिन फिर भी मुझे जाना है। ठीक है। टू अ डार्क टैंगल थॉर्नी प्लेस लिट बाय द आईज ऑफ आउल्स। तो एक अंधेरा जगह में, टैंगल मतलब फंसा हुआ, थॉर्नी मतलब कांटों से भरा हुआ। ठीक है। तो पूरे जंगल में कांटा झोंक इधर उधर रह के पूरा फंस जाता है ना, तो वैसे ही एक जगह में वो मुझे लेके जाएगा जहाँ पे बस उल्लू का आंख चमकता है। ठीक है। आई क्रॉल्ड इन हिज वेक। मैं धीरे धीरे, इन हिज वेक मतलब उसका राह में मैं आगे बढ़ी। क्रॉल, क्रॉल करते हुए मतलब चेस्ट का बल में आगे बढ़ती रही, क्योंकि बहुत नैरो जगह था, उसमें सीधा खड़ा होकर चलने लायक जगह वो था नहीं। माई स्टॉकिंग्स रिप्ड टू श्रेड्स, स्क्रैप्स ऑफ रेड फ्रॉम माई ब्लेजर स्नैक्ड ऑन ट्विग एंड ब्रांच, मर्डर क्लूज। तो मेरा जो स्टॉकिंग्स था ना, स्टॉकिंग का मतलब होता है कि आपका एक टाइट किस्म का पैंट होता है जो यंग लेडीज़ पहनती है, उसको स्टॉकिंग्स कहा जाता है। ठीक है। तो मेरा स्टॉकिंग्स जो है वो फट गया, रिप्ड यानी फट जाना, श्रेड्स यानी टुकड़ों में फट गया। स्क्रैप्स ऑफ रेड फ्रॉम माई ब्लेजर, मैंने जो रेड ब्लेजर पहना हुआ था उसमें से कुछ टुकड़े, स्क्रैप्स यानी टुकड़े, निकल के रह गए कहाँ, ट्विग में, ब्रांच में। जो कांटा झाड़ झोंक था वहाँ पे मैं जा रही थी, तो उसी में टूट करके, कुछ फट करके वहीं पे अटका रह गया। ठीक जैसे मर्डर क्लूज, जैसे कोई डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको कुछ मिलता है ना कि यहाँ कोई पर्स छोड़ दिया, यहाँ कोई उसका खून लटक गया, तो वैसे ही लग रहा है ये भी जैसे एक मर्डर क्लूज है। मर्डर यहाँ पे किसका हो रहा, उसका इनोसेंस का मर्डर हो रहा, उसका चाइल्डहुड का मर्डर हो रहा है। ठीक है। और थोड़ा देर बाद हम लोग समझ सकेंगे कि उसका जो सेक्सुअलिटी है या उसका जो सेक्सुअल अपील है, उसका जो फिजिकल स्वीटनेस है, उसको भी मर्डर किया जाएगा सेक्स का थ्रू, पावरफुल सेक्स का थ्रू। आई लॉस्ट बोथ शूज बट गॉट देयर। मैंने अपने दोनों जूते खो दिए, लेकिन फिर भी आखिरकार मैं गिरते पड़ते वहां पे पहुंच ही गया। वुल्फ्स लेयर बेटर बीवेयर। तो ये किसका है, वही वुल्फ का ये गुफा है। लेयर का मतलब होता है कि वाइल्ड गुफा। ठीक है। जहाँ पे जनरली जो खूंखार जानवर होते हैं, जंगली जानवर, वो रहते हैं। बेटर बीवेयर, वो जानते हैं कि यहाँ पे बेहतर है कि मैं सावधान रहूं, यहाँ पे खतरा हर कोना कोना में है। लेसन वन दैट नाइट, उस दिन, उस रात, एक्चुअली में जो पहला लेसन उसने मुझे पढ़ाया, दैट वाज व्हाट, ब्रेथ ऑफ द वुल्फ इन माई ईयर वॉज द लव पोएम। तो वुल्फ ने अपना ब्रेथ को मेरे कान का पास ला करके वो क्या बोला और क्या किस चीज़ का लेसन मुझे दिया, एक लव पोएम का लेसन मुझे दिया। क्योंकि वो लिटरेरी एक्सपर्ट था, पोइट्री में एक्सपर्ट था, आर्टिस्ट में एक्सपर्ट था, तो उसने मुझे लव पोएम सिखाया। इसका मतलब क्या है कि दे हैड अ सेक्सुअल इनकाउंटर, अ फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक है। आई क्लंग टिल डॉन टू हिज थ्रैशिंग फर। मैं, क्लंग मतलब होता है कि चिपके रहना, होल्ड टाइट। ठीक है। रात से लेकर के सुबह तक मैंने उसका थ्रैशिंग मतलब जो बार बार फोर्सिबली अप डाउन करता है। ठीक है। फर मतलब होता है कि उसका जो हेयर रहता है, बॉडी हेयर। तो वुल्फ का बॉडी पूरा रात मेरे पर थ्रैश करते रहा, इन द सेंस ही वाज एंगेज इन अ सेक्सुअल एनकाउंटर विद मी। और मैंने टाइटली उसको पकड़ के रहा सुबह तक। मतलब क्या कि आई वॉज ऑल्सो एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दिस सेक्सुअल एनकाउंटर। यहाँ पे एक चीज़ समझने का ज़रूरत यह है कि जनरली क्या माना जाता है कि मेल डोमिनेंट साइकोलॉजी के में जो फिजिकल इंटीमेसी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल डोमिनेट करेगा, और वुमेन का है एकदम चुप से सबमिसिव तरीके से रहेगा, उसको सहेगा। वुमेन इज द रिसीवर, ओके, एंड द होल एक्टिव एजेंट इज द मेल। लेकिन यहाँ पे वो भी चीज़ सबवर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे स्पीकर बोल रही है कि मैंने भी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया जितना मेरा से हो सका। ऑब्वियसली शी वॉज अ इनएक्सपीरियंस्ड, शी वॉज यंग, तो उनका कैपेसिटी ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन जितना था उन्होंने भी एंजॉय करने का कोशिश किया, उन्होंने भी एक्टिव रोल प्ले करने का कोशिश किया। देन अच्छा, फॉर व्हाट लिटिल गर्ल डजंट डियरली लव अ वुल्फ। क्योंकि कौन ही ऐसा छोटा बच्ची, मतलब यहाँ पे छोटा बच्ची इन द सेंस कि यंग गर्ल रहेगा जो बहुत ही प्यार से चाहता नहीं होगा एक वुल्फ को। वुल्फ यानी यहाँ पे दो क्वालिटीज वुल्फ का जो बार बार हम लोग का सामने आ रहा है, दैट इज हिज पावरफुल सेक्सुअल अपीयरेंस
एंड हिज पावरफुल आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। तो ये दोनों चीज़ ही लड़की लोग को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो कौन लड़की नहीं होगा जो ऐसे एक क्वालिटी संपन्न व्यक्तित्व के पास खिंचा चला जाएगा। तो मैं भी गई। देन आई स्लिड फ्रॉम बिटवीन हिज हेवी मैटेड पॉज। फिर मैं स्लिड यानी सरक करके बाहर आ गई उसका जो भारी पंजा था उसमें से, यानी he was just pressing me into the bed, into the kind of sexual act, और वहां से मुझे फिर खुद बाहर निकलना पड़ा। ठीक है, एंड वेंट इन सर्च ऑफ अ लिविंग बर्ड, और फिर मैं गई ढूंढने किसको, एक जिंदा पंछी को ढूंढने गई। कौन सा जिंदा पंछी, वाइट डव, सफेद डव। ठीक है, अब यहाँ पे बर्ड जो है ये किस चीज का सिंबल है, ये आर्ट का सिंबल है, ये पोइट्री का सिंबल है, और वाइट यहाँ पे प्योरिटी और इनोसेंस को दर्शाता है। ठीक है, तो यानी कि वो अब सेक्सुअल एक्सपीरियंस तो उसका लेना हो गया, अब वो क्या कर रही है स्पीकर कि वो अपना आर्टिस्टिक कुछ एक क्रिएशन करने का कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए वो अपने बर्ड का खोज में गई, यानी कि अपना पोइट्री का खोज में, अपना आर्ट का खोज में। ठीक है, विच फ्लू स्ट्रेट फ्रॉम माई हैंड्स टू हिज ओपन माउथ, जो कि मेरे हाथ से, मतलब जो वाइट डव था पोइट्री का सिंबल, वो क्या हुआ, उड़ के मेरे हाथ से सीधा किसका चला गया, खुला हुआ मुंह में चला गया। किसका, वो वुल्फ का। वन बाइट डेड, एक उसने बाइट लिया और वो पूरा डेड हो गया। यानी क्या कि मैंने जो पोइट्री ऑफर किया था वो उसने डिस्कार्ड कर दिया। अपना जो उसका पावरफुल मेल पोएटिक वॉइस था उसके सामने मेरे फीमेल पोएटिक वॉइस को उसने टिकने ही नहीं दिया, उसने खत्म कर दिया, उसका अस्तित्व मिटा दिया। हाउ नाइस ब्रेकफास्ट इन बेड, ही सेड लिकिंग हिज चॉप्स। उसने बोला वाह क्या बढ़िया है, सुबह सुबह बेड में ब्रेकफास्ट मिल गया, अपने पंजों को चाटते हुए। तो मतलब वो एक नंबर तो उसका फीमेल अलग से कोई पोएटिक वॉइस हो, इसको वो मेल वॉइस मानना ही नहीं चाह रहा, डिस्कार्ड कर दे रहा, और ऊपर से उसको अगर कोई उठ के भी आ रहा है तो उसको बोल दे रहा ये तो एकदम बेकार सा चीज़ है, मेरे सामने ये तुच्छ चीज़ है। ठीक है, तो उसको इंसल्टिंग करना हो जा रहा। As soon as he slept, I crept to the back on the lair. जैसे ही वो सोया, वो in the sense wolf, I crept to the back of the lair. मैं चुपके से चल गई वो जो गुफा था उसके पीछे में, where a whole wall was crimson gold aglow with books. जहाँ पे एक पूरा दीवार था, लाल कलर का दीवार था। फिर से देखिए लाल कलर आ गया, किसका सिंबल है लाल कलर, पैशन है ना, लव, पावर, और गोल्ड, गोल्ड भी यहाँ ग्रैंडर का सिंबल है, रिचनेस का सिंबल है। अ ग्लो विद बुक्स, और पूरा वो चमक रहा था किस चीज़ से, किताबों से। जैसे लगे उसने वुल्फ का एक लाइब्रेरी ढूंढ निकाला। वर्ड्स वर ट्रूली अलाइव ऑन द टंग, इन द हेड वार्म बीटिंग फ्रैंटिक विंग्ड म्यूजिक एंड ब्लड। यहाँ पे उनका एक्सटेसी को दर्शाया जा रहा है कि इतना देर वो वुल्फ के साथ जो एक्सपीरियंस ली वो उनके लिए मज़ेदार तो था, अमेजिंग भी था, न्यू भी था, लेकिन उनके लिए थोड़ा कष्टकर भी था। वुल्फ ने उसमें डोमिनेट किया, और प्लस सेक्सुअल एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, और जब आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस तो उसने भी, वुल्फ ने उनका आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस को काट के खा दिया। लेकिन अब जो वो खुद अपना इंडिपेंडेंटली जा रही हैं इन सीकिंग फॉर आर्ट, इन सीकिंग फॉर इंस्पिरेशन, तब उनको पता चल रहा है कि कितना मज़ा आता है पोइट्री को ढूंढने में, कितना मज़ा आता है वर्ड्स में, नॉलेज में, आर्ट में। ठीक है, लग रहा है कि हर टंग में, हर जबान में वर्ड क्या है, जिंदा हो गया है, जिंदा होकर उनसे बातचीत कर रहा है, और उनका सर में क्या लग रहा है, वार्म लग रहा है, जैसे कुछ बीट कर रहा हो, कुछ पागलपन जैसा चल रहा हो, म्यूजिक आ रहा हो, ब्लड आ रहा हो, मतलब सब तरफ से उनका एकदम एक फुल रिदम में सब चीज जोर जोर से चल रहा था। शी वॉज एट द पीक ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सटेसी। ठीक है, और तब जाके उनको समझ में आया कि असली टेस्ट, असली मजा तो यही है जहां पे इंडिपेंडेंस हो, मैं अपना हिसाब से कुछ में ढूंढ के निकालूं। बट देन आई वॉज यंग, लेकिन तब मैं क्या थी, यंग थी, तो मैं ढूंढने में मुझे मज़ा तो बहुत आया, लेकिन तब क्योंकि मैं इनएक्सपीरियंस थे इसलिए मैं रियलाइज़ नहीं कर सके। लेकिन आज, एंड इट टुक 10 years इन द वुड्स, और इस जंगल में मैं तब से 10 साल रह चुकी हूँ वुल्फ के साथ। ये 10 साल रहते हुए मुझे जंगल के बारे भी पता चला है, वुल्फ के बारे में मैं बेहतर अंडरस्टैंड किया हूँ, और मेरा अपना भी मैच्योरिटी ग्रो हुआ है, जिसकी वजह से मुझे एक्सपीरियंस मिला है। और अब इस एक्सपीरियंस के बदौलत मुझे क्या क्या समझ में आया है, टू टेल that a mushroom stoppers the mouth of a buried corpse. corpse का मतलब होता है डेड बॉडी, तो एक डेड बॉडी, लाश जो कि जिसको गाड़ दिया गया है ज़मीन में, उसका मुंह से जो मशरूम उगता है ना, वो उसका मुंह को ही
गला, उसको एक तरीके से गला घोट देता है, चोक कर देता है। मतलब क्या कि अगर कोई चीज़ पुराना हो जाए, डेड हो जाए, उसमें कोई नॉवेल्टी ना बचे, कोई नया नया इंस्पिरेशन, इंटरेस्ट नहीं बचे, तो उसका जो लिवलीनेस होता है, जो रिक्रिएटिंग पावर होता है, वो खत्म हो जाता है और वही अपने आप को गला घोट करके मार देता है। सेम चीज़ किसके साथ हुआ? वुल्फ का साथ। वुल्फ का वही पुराना जो लिटरेरी प्रैक्टिस था, या वही पुराना जो सेक्सुअल प्रैक्टिस था, वो धीरे धीरे एक समान होते हुए उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, उसका अपील खत्म हो गया। अब अपने आप में ही वो आर्ट मर चुका है। दैट बर्ड्स आर द अटर थॉट्स ऑफ ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द बर्ड्स आर द अटर थॉट्स ऑफ ट्रीज। बर्ड मतलब क्या है यहाँ पे, किस चीज़ का सिंबल है? मैंने पहले ही आपको बताया, आर्ट का या पोइट्री का। अटर्ड थॉट्स यानी पेड़ जो सोच रहे हैं उसी का एक उच्चारित रूप है ये पोएट्री। यानी पेड़ यानी क्या? यहाँ हम लोग का लाइफ, हम लोग का एक्सपीरियंस, हम लोग खुद अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज़ गेन करते हैं उसी को आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के तौर पे हम लोग जाहिर करते हैं। तो जब तक एक्सपीरियंस हम लोग बढ़िया से नहीं लेंगे तब तक हम लोग का आर्ट भी मैच्योर हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर क्या आता है? दैट अ ग्रेइंग वुल्फ हाउल्स द सेम ओल्ड सॉन्ग एट द मून ईयर इन ईयर आउट। कि एक बूढ़ा वुल्फ, ग्रेइंग इन द सेंस एजेड, ठीक है, कि एक बूढ़ा वुल्फ क्या करता है? हाउल यानी चिल्लाना, एक ही उसका पुराना गीत है, उसी को वो चांद के तरफ हर साल वही गीत गाता जाता है। दैट मीन्स द मेल, वो ये भी बताने की कोशिश करिए कि जो मेल डोमिनेटेड आर्टिस्टिक फील्ड है उसमें बराबर से एक ही डोमिनेशन चला आया है, एक ही रीत रिवाज चला आया है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है। तो मौका दिया जाए फेमिनिन पोएटिक वॉइस को आगे आने का, फेमिनिन आर्टिस्टिकनेस को आगे आने का, ताकि हम लोग कुछ वैरायटी, कुछ नया इंस्पिरेशन मिल सके। ठीक है, सीजन आफ्टर सीजन सेम राइम सेम रीजन, तो उसमें और कुछ नया बचा ही नहीं। हर सीजन में, हर साल में वही तो राइम है, वही तो रीजन है, नया कहाँ गया? हम लोगों को कुछ नया चाहिए, और अगर कुछ नया चाहिए तो वो नया कौन देगा? वो वुल्फ नहीं देगा, वो वुड्स नहीं देगा, वो कौन देगा? वो मैं खुद दूंगी। इन द सेंस वुमेन को खुद आगे बढ़ के आना पड़ेगा, पावर विल्ड करना पड़ेगा, और वही पोएम में वो करती है। देखिए वो क्या की, आई टुक एन एक्स टू अ सैमन, मैंने, अच्छा सॉरी, एक लाइन छूट गया। आई टुक एन एक्स टू अ विलो ट्री टू सी हाउ इट वेप्ट, मैंने लिया, एक एक्स लिया और गया एक विलो पेड़ के पास देखने के लिए कि ये कैसे रोता है। वो एक्स देख करके, ये एक्स यहाँ पे किस चीज का सिंबल है? पर्सनल एजेंसी का सिंबल है, पर्सनल पावर, पर्सनल इंडिपेंडेंस। अब वो और किसी का इन्फ्लुएंस में बंधी नहीं है, अब वो खुद जो चाहे वो कर सकती है, अपना इंडिपेंडेंस के साथ कर सकती है। नाउ शी हैज दैट पावर। तो वही पावर लेके वो क्या जा रही है? पेड़ के पास जा रही है। अच्छा, ये सब जो पेड़ के पास जा रही है, नदी के पास जा रही है, ये वुड्स का पार्ट है। यही वुड्स जो एक टाइम में उसको डरा दिया था, एक टाइम में उसको गुमराह कर दिया था, आज यही वुड्स उसके सामने पावरलेस हो गया है। व्हाई? बिकॉज शी हैज ओवरकम द एडोलेसेंस एंड शी हैज विल्ड दैट पावर। जो एक्सपीरियंस उनको मिला है उसको ही वो यूज कर रही है अपना इस जो वुड्स है इसको खत्म करने के लिए, अपना जो डिपेंडेंस है उसको खत्म करने के लिए। तो सैमन, फिर क्या हुआ? आई टुक एन एक्स टू अ सैमन टू सी हाउ इट लिव्ड, मैंने सैमन मतलब एक मछली, मछली के पास लेके गया देखने के लिए वो क्या करती है, कैसे वो उछलती है। तो सब अब रिएक्शन दे रहा है। अब तक सब कुछ स्टैटिक था, डेली एक ही चीज हो रहा था, अब रूटीन में चेंज आ रहा है। अब पेड़ रो रहे हैं, अब मछलियां उछल रही है, कुछ हरकतें आ रहा, कुछ एक्टिविटी आ रहा, समथिंग न्यू इज देयर। आई टुक एन एक्स टू द वुल्फ एज ही स्लेप्ट, अब मैंने क्या ठीक किया कि मैंने अब अपना पावर लेके गया वुल्फ का पास। ये वुल्फ अब किस चीज का सिंबल है? बॉन्डेज का सिंबल है, डोमिनेशन का सिंबल है। यही सब फसाद का जड़ है, इसी को अब खत्म करना पड़ेगा मुझे अपना पावर से। एज ही स्लेप्ट, जब वो सो रहा था, वन चॉप स्क्रोटम टू थ्रोट, एक मैंने चलाया आड़ी, स्क्रोटम से लेके थ्रोट तक। स्क्रोटम यानी उसका जो मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वहां से लेके मैंने कहां तक छीड़ दिया? उसका गला तक। तो यहां से मैंने उसको दोनों पावर खत्म कर दिया। स्क्रोटम खत्म यानी रिप्रोडक्टिव पावर खत्म, सेक्सुअल अपील खत्म, और थ्रोट खत्म यानी पोएटिक वॉइस खत्म, आर्टिस्टिक वॉइस खत्म। यही दोनों चीज के वजह से तो मैंने अट्रैक्टेड हुआ था ना, और यही दो चीज के बलबूते में उतना दिन मेरे ऊपर डोमिनेट कर रहा था, यही दो चीज मैंने खत्म कर दिया। अब आएगा मजा, अब देखिए। And saw the glistening virgin white of my grandmother bones, और फिर मैंने क्या देखा कि उसको पेट चीर के क्या मिल रहा है? मेरी दादी का वर्जिन वाइट हड्डी, यानी इसने मेरे दादी को भी खाया है। अब लिटरली क्या दादी को खाया है? नहीं, इसका मतलब
ओल्डर जनरेशन्स ऑफ वुमेन को भी सेम तरीके का डोमिनेशन, सेम तरीके का टॉर्चर करते आया हुआ है पैट्रियार्कल वर्ल्ड, सदियों से, जमानों से, कोई हिसाब नहीं जिसका। तो आज मैंने अपना डोमिनेशन से खुद को तो आज़ाद कर ही लिया, अपना पावर से, अपना इंडिपेंडेंस से, बल्कि इतने साल तक जो जुल्म हुए हैं, जो वुमेन के ऊपर सब्जुगेशन चला है, उसका भी खिलाफ एक तरीके से मैंने फतह हासिल कर लिया। आई फिल्ड हिज ओल्ड बेली विद स्टोन्स, फिर मैंने उसका जो पुराना पेट था उसको मैंने क्या, पेट मैंने फाड़ दिया। अब वहां पे मैंने क्या रख दिया, पत्थर रख दिया। पत्थर, स्टोन सिंबलाइजेज इनफर्टिलिटी, यही का वो लायक है। अगर उसमें से इसका एक और भी मतलब निकलता है, देखिए उसका पेट में अभी क्या था, उसका पेट में ग्रैंड मदर का मतलब बोन था, ठीक है, जब तक वो जिंदा था। तो ये भी एक मतलब निकलता है कि महिलाओं को शोषण करते हुए, महिलाओं से सारा पावर लेते हुए ही मेल डोमिनेशन है वो वर्क करता है, मेल सुप्रीमेसी वर्क करता है। अगर महिलाओं को भी इक्वली सामने आने दिया जाए, तब क्या सच में ये मेल सुप्रीमेसी जितना दावा किया जाता है उतना ही जबरदस्त रहेगा या थोड़ा कम हो जाएगा? तब यही चीज यहां पे बताया जा रहा है कि अब तो ग्रैंड मदर का बोन मैंने हटा दिया, अब डाल दिया स्टोन, अब देखते हैं तुम्हारा सारा दम कहां जाता है। इनफर्टाइल चीज को क्या तुम्हारे अंदर उतना एजेंसी, उतना क्रिएटिविटी है कि इससे अब तुम कुछ नया कर सको? नहीं कर सकोगे, बिकॉज यू योर सेल्फ हैव बिकम अ स्टोन विदाउट आवर सपोर्ट। आई स्टिच्ड हिम अप, मैंने उसको सीला आउट ऑफ द फॉरेस्ट। फिर मैं जंगल से निकल के आया बाहर। आई कम विथ माई फ्लावर्स सिंगिंग ऑल अलोन, फूलों के साथ में आया, गाता हुआ आया, अकेले आया। बहुत सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ पे। फूल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक नया होप को रिप्रेजेंट करता है, एक नया पावरफुल वॉइस को, नया ब्यूटी को, नया एस्थेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। सिंगिंग, वो अब गा रही है, यानी क्या उनका जो पोएटिक वॉइस है वो अब फुल्ली डेवलप्ड हो गया है, फुल्ली कॉन्फिडेंस उसमें आ गया है, और उसको वो पूरा जहां के सामने ऐलान कर रही है, मतलब उसको प्रकाश कर रही है। और अभी वो अकेली है, उनको परेशान करने वाला कोई नहीं है, उनके ऊपर हुक्मरानी करने वाला कोई नहीं है। शी हैज विल्डेड हर इंडिपेंडेंस टोटली। ओके, तो ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बिल को टर्न ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आगे पब्लिश हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे ही और भी पोएम्स, नॉवल, ड्रामा या कोई भी चीज़ में आप लोगों को मदद का दरकार हो, प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिए, उसमें जल्दी से जल्दी हम लोग वीडियो बना के डालेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज स्टे